वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को कैल्शियम से रिएक्ट कराओगे, वेनेडियम विल बी डिस्प्लेस्ड, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। टाइटेनियम क्लोराइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे, टाइटेनियम इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। फिर क्रोमियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम से रिएक्ट कराओगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा एंड क्रोमियम इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम अगला इसका देखें तो वो आपका आ जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम देखते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। नाउ जस्ट यू सी, यहाँ भी अच्छा ये भी एग्जांपल है हैलोजेंस का। हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा क्यों कहते हैं कि हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि हैलोजेंस के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो गेन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है देन व्हाट वी कॉल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एजेंट कैसे हो गए? ऑक्सीडाइजिंग। सो हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So oxidizing power of halogen decreases down the group. अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो दैट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। जैसे अगर H2O reacts with fluorine then what will be the product? HF plus O2. Cl reacts with KBr तो क्या प्रोडक्ट होगा? तो Br को, क्योंकि आप देखिए क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन Br, तो Br को डिस्प्लेस कर दो, ये फॉर्म कर जाएगा KCl एंड Br डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर Cl को Ki से रिएक्ट कराओगे तो Cl इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, KCl बनाएगा एंड I2 बन जाएगा। ब्रोमीन को Ki से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो I को डिस्प्लेस कर। तो यहाँ पे हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट है वो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? चिल्ड्रन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपने शायद क्लास 10 में नहीं पढ़ा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ, H2O2। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि ये आपको दिख रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? यस और नो? यस मैम दिख रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मैम, लो आ रही है। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड में है वो जब प्रोडक्ट बनाता है तो दो जगह पर वो ऑकर करता है। एक जगह पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट के साइड में जो था उससे कम होता है, और दूसरी जगह पे जहां वो ऑकर हो रहा है वहां उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। मतलब वो एलिमेंट कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। A redox reaction in which some element present in a particular compound is oxidized as well as reduced simultaneously. जैसे this element will be present in 3 oxidation state. A minimum 3 oxidation state उसका possible होना ही चाहिए, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोडक्ट बना रहा है H2O and O2। ठीक है। नाउ यू जस्ट काउंट, फाइंड आउट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना सिखा चुकी हूँ मैं, -1 आएगा। आप निकाल के देखिए, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।
हाइड्रोजन पे मैम एक बार एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 2 हाइड्रोजन पर +2 होगा। और एक ऑक्सीजन पे पर ऑक्साइड के केस में क्या होता है कि x मान लो तो आपको मिल जाएगा कि +2 + x = 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू -1 आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हो। ऐसे पर ऑक्साइड में मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन का -1 हो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड इट इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो आप देखिए एक प्रोडक्ट इसका बन रहा है H2O। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और एक इसका प्रोडक्ट बन रहा है O2। O2 चूंकि एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 से ये -2 पे जा रहा है और एक जगह -1 से 0 पे जा रहा है। -1 से 0 पे जाने का मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और -1 से -2 पे जाने का मतलब है डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स रिडक्शन। तो यहाँ पे ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक जगह रिड्यूस होकर के प्रोडक्ट बनाता है और एक जगह ऑक्सीडाइज होकर के प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है उससे वो रिड्यूस हो रहा है और जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है उससे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी कि पहले तो वो जिस पर है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब वो रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मतलब वो एलिमेंट मिनिमम 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर एग्जिस्ट करने की क्षमता रखता है, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। एक अगला एग्जांपल आप ले लीजिए, P4 फॉस्फोरस, एलिमेंट्री फॉस्फोरस है। एलिमेंट्री फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में है, OH-, कुछ भी हो सकता है, NaOH, KOH, OH- यानी कि बेसिक मीडियम में। जब हम P4 को बेसिक मीडियम में डालते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, फॉस्फीन, PH3 एंड आपका बनता है, थोड़ा सा मैं इसको खिसका देती हूँ, नाउ इट इज क्लियर, PH3 + H2PO2- बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। अब आप ध्यान से देखिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एलिमेंट्री फॉर्म में है, देन व्हाट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी चीज अपने एलिमेंट्री फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है उसका, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म a compound PH3. Now find out what is the oxidation state of phosphorus. और phosphorus का oxidation state PH3 में क्या -3 होगा, yes or no? X की वैल्यू रखो, H का +1 होता है तो 3H है तो +3 को कैंसिल करने के लिए -3, तो फॉस्फोरस पर -3। और P4 0 से इसका ये कंपाउंड बना रहा है H2PO2-, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, H2 एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का +2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, टोटल पे चार्ज है -1 = -1। आप X का वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, कैलकुलेट करो खुद से, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। इसमें फॉस्फोरस के ऊपर X मानो और इक्वेशन लिखो, 2 × +1 + X + 2 × -2 = -1। इक्वेशन मिला आपको, 2 × +1 + X + 2 × -2 = -1। टोटल पे -1 चार्ज इज इक्वल टू -1। अब बताओ फॉस्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +1 आया कि नहीं आया, यस मैम। चलिए, तो अब आप देखिए यहाँ पर 0 से -3 डिक्रीज हो रहा है यानी कि रिडक्शन, 0 से +1 इंक्रीज हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ये एक एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैं इसको स्लाइड को दे दूंगी, आप देखिए। सल्फर है OH के साथ, हैलोजन है OH के साथ। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में ये बहुत बार CBSE ने पूछा है, इसको नोट कर लेना। X का मतलब यहाँ हैलोजन है, ठीक है, ये आप देखिए, इसको दिमाग में जरूर रखना
कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है और +2 12 के क्वेश्चन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि हैलोजन अगर अल्कली के साथ यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपका जो बेस है NaOH डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट बनेगा X- एंड XO-, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ले लीजिए, सपोज आप यहाँ पर NaOH ले रहे हैं तो ये NaX बनेगा प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका H, ये आपका एक माइनस और एक प्लस लगा दो तो XOH बन जाए, ठीक है। अब आप आइए, अगर कंसंट्रेटेड OH के साथ लेते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, X2 + OH माइनस, प्रोडक्ट देगा X- एंड XO3-। यहाँ पर X का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे X का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये दो रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार CBSE ने पूछा है कि राइट द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन व्हेन हैलोजन रिएक्ट्स विद अल्कली डाइल्यूट या व्हेन हैलोजन रिएक्ट्स विद अल्कली कंसंट्रेट, तो प्रोडक्ट आपको देंगे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं डिस्प्रपोर्शनेशन के, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ पे -1 पे है, यहाँ +1 है। एक में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी आप देखिए हैलोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ -1 पर है, यहाँ +5 पर है। एक में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कम्स अब हम आपको बता रहे हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कैसे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जूनियर क्लासेस में आपने सीखा है हिट एंड ट्रायल मेथड, सीखा है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक रिएक्शन आपको दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसको बैलेंस करिए। तो आप क्या करते हो, सारे एलिमेंट्स को काउंट करते हो, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है, राइट साइड में कितने एलिमेंट्स है, किधर कम है किधर ज्यादा है, फिर आगे आगे एक नंबर लगाते हो, 2 कभी 3 कभी 4, बैलेंस करने की कोशिश करते हो और करते 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 आपसे बैलेंस हो जाता है तो आप कहते हो ओके हो गया। बट वो तरीका बहुत प्रॉपर नहीं है। बैलेंस करने का तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड यानी कि इलेक्ट्रॉन मेथड। दो मेथड्स है आपके एनसीईआरटी बुक में भी, दो मेथड है, वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड वन इज हाफ रिएक्शन मेथड्स, या उसको इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसके कुछ रूल्स है, कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स आपको मेमोरी में रखना है। शुरू में जब आप करोगे तो आपको शुरू के 2-3 रिएक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नया चीज है आपके लिए और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी लगेगा। बट चिल्ड्रन प्लीज आप घबराइए नहीं, धीरे 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 करके आप एक एक रिएक्शन बैलेंस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रूल्स भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर होगा। तो मैं एक एक करके आज 4-5 रिएक्शंस आपके साथ बैठ के करूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन अ टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ टिपिकल वर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि एक खास रिएक्शन में ऐसे क्या होता है कि एक से अधिक बार भी रिएक्शन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट एग्जिस्ट करते हैं। In a typical redox reaction, only 2 atoms undergo a change in the oxidation state. By identifying these two atoms and calculating the change in their oxidation state, we can arrive at a balance equation. The oxidation number method focused on the atom of the element undergoing a change in oxidation state. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स में क्या होता है, एक टिपिकल एग्जांपल में 2 ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक ऑक्सीडाइज करता है और एक रिड्यूस करता है। एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ये एक खास एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन में ऐसा होगा। कुछ कुछ रिएक्शन में ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 से अधिक एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। बट एक टिपिकल एग्जांपल से ही हम स्टार्ट करते हैं, बाद में हम वो एग्जांपल लेंगे। तो जनरली क्या होता है कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज करता है तो दूसरा रिड्यूस करता है, यानी कि एक एलिमेंट का, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है,
HNO3 plus H2S gives NO plus S plus H2। एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आपको कोई रिएक्शन दिया जाएगा तो आपको साथ में स्टेप्स याद रखने हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। तो पहला स्टेप, प्लीज चिल्ड्रन, यहाँ तो लिखा हुआ है बट मैं आपको फिर से वर्बली भी बोल रही हूँ और आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो रिएक्शन आपको दिया गया है वो स्केलेटन रिएक्शन मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन, वो आपको लिखना है अच्छे तरीके से। लिखते समय तो आप क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पेपर पे आपको दिया गया रिएक्शन, उसको बड़ा ध्यान से आपको उतारना है। उतारते समय कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से, कुछ भी फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाना चाहिए आपको, बहुत ध्यान से, कोई चार्ज नहीं बदल जाना चाहिए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत प्रॉपर्ली रिएक्शंस को उतारेंगे, स्केलेटन रिएक्शन को। कभी कभी क्या होता है कि स्केलेटन रिएक्शन नहीं दिया रहता, वर्ड्स में दिया रहता है कि दिस रिएक्ट्स विद दिस टू गिव द प्रोडक्ट दिस एंड दिस। कभी आपने पढ़ा होगा 9th में कि वर्ड्स में दिया रहता है और आपको रिएक्शन लिखना होता है, ठीक है, पढ़ा है ना। तो ऐसे वर्ड्स में भी दिए रहते हैं। तो जैसे भी दिया रहे, चाहे रिएक्शन के फॉर्म में दिया रहे चाहे वर्ड्स के फॉर्म में दिया रहे, आपको स्केलेटन इक्वेशन फ्रेम करके लिखना है। सेकंड, अब आपको क्या करना है, उसमें एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है। कैसे? जैसे मैंने आपको सिखाया है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मतलब हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है और ध्यान से देखना है कि किसका कितना है। जब आपने सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तो आपको ऐसा दिखेगा कि किसी एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। मतलब कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंस। तो सबसे पहले उसका इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखना है। इंक्रीज और डिक्रीज देखकर आप कैसे बैलेंस करेंगे? मान लो कि कोई एटम इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 से और कोई एटम डिक्रीज हो रहा है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से, तो 2 और 3 को कैसे बैलेंस करोगे? जो 2 से हो रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जो 3 से हो रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 into 3, 3 into 2, दोनों ही आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस बैलेंस कर लेना है। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप को समझने में किसी को दिक्कत आई? ऐसे मैं अभी रिएक्शन दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना, आइडेंटिफाई करना है कौन सा एटम ऑक्सीडाइज किया, कौन सा एटम रिड्यूस किया। फिर आपको देखना है कितने नंबर से या कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितने नंबर से ऑक्सीडाइज किया, कितने नंबर से रिड्यूस किया, ये आपको देखना है। और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सुटेबल नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर आपका बैलेंस हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कितने हैं और राइट हैंड साइड में भी आप देखेंगे टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितने। फिर सब चार्जेस को आप दोनों तरफ काउंट करके लिखिए। जिस तरफ चार्ज कम है या ज्यादा है, यानी कि आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए ये देखना है कि अगर जिधर पॉजिटिव चार्ज कम है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज कम है उधर H+ लगा के बैलेंस कर दो अगर मीडियम एसिडिक है तो, और अगर जिधर OH- चार्ज कम है उधर OH- लगा दो अगर बेसिक मीडियम। यहाँ पर ध्यान रखना, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 आयन्स आपके पास प्रेजेंट है, वन इज H+ आयन एंड अदर इज OH- आयन। जितने भी, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज की कमी है आप H+ लगा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की कमी है तो आप OH- लगा सकते हैं, बट वहां आपकी मर्जी नहीं, देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में दिया है क्या। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो आप H+ लगा के चार्ज को बैलेंस करेंगे, और रिएक्शन बेसिक मीडियम में दी हुई है तो आप OH- आयन को लगाकर चार्ज बैलेंस करेंगे। कितना H+ लगाना है, कितना OH- लगाना है, जितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा है उतना आप लगा के बैलेंस कर दीजिए, जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और चौथा क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, फिर आपको लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करना है। कैसे हाइड्रोजन बैलेंस करना? वाटर लगा के। जिस तरफ मान लो किसी एक राइट साइड में 4 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आप 2 H2O लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह से आप लास्ट स्टेप में
हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। चलिए अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वही एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आई हूँ, इसी को बैलेंस करके मैं दिखाना चाहूंगी। देखो द रिएक्शन दिया हुआ है, अब आप अपना कॉपी निकाल लीजिए, सब लोग कॉपी पेन निकालिए और ये रिएक्शन अपने कॉपी में सब लोग लिखिए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लिख के प्रैक्टिस करिए, देन ओनली इट विल बी क्लियर। सिर्फ मैं बोलूंगी और मैं आपको रिएक्शन लिखा हुआ दिखाऊंगी तो शायद आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये रिएक्शन अपने कॉपी में बड़ा बड़ा और थोड़ा डिस्टेंस डिस्टेंस पर लिख करके रखिए। HNO3 plus H2S2 minus H2S, sorry, HNO3 plus H2S gives NO plus S plus H2। ये आपने लिख लिया, H2O सॉरी प्लस H2O, ये आपने लिख लिया। यस और नो, सबने रिएक्शन लिखा? यस मैम। अब आप क्या करिए, आप एलिमेंट्स को देखिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जनरली हम लोग थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, बट हम लोग सबका देखेंगे। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। HNO3 में मैंने निकाल के दिखाया है, बट प्लीज मेरा देखकर आप नहीं लिखिए, खुद से निकालिए। क्या सही में मैम ने जो +5 निकालना है वो +5 आ रहा है या नहीं आ रहा? आप खुद से निकालिए, एक्स मान के आ रहा है। +5 सबका आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब अगला H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। -2 मैंने निकाल के दिखा दिया है, बट आप अपने से खुद निकाल के बताइए। -2 आएगा ना? यस। अब आप देखिए प्रोडक्ट साइड में आइए, NO पर और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। +2। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन का -2 है तो नाइट्रोजन का +2 होगा। सल्फर एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। H2O को ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, H2O को इग्नोर करते हैं। तो आप देखिए, फाइंड आउट द एलिमेंट, फाइंड आउट द एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एक एटम होगा जिसका इंक्रीज हो रहा है, एक एटम होगा जिसका डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में +5 पे था और नाइट्रोजन राइट साइड में +2 पर चला गया। +5 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। यस और नो? यस मैम। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से राइट हैंड साइड में आइए, एरो बनाकर मैंने दिखाया है। तो ये आपका +5, यहाँ पर देखो +5 है और एरो बनाकर मैंने दिखाया है, राइट हैंड साइड में इसका +2 है। दैट मीन्स नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है? बाय 3। 3 से डिक्रीज हो रहा है ना? डिक्रीज कितने से हो रहा है? 3 से डिक्रीज होने का मतलब है ये क्या हो रहा है? डिक्रीज का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब अगर 3 से ये डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये डिक्रीज कितने का हुआ इलेक्ट्रॉन्स में? 3 इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज हुआ। 3 ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होने का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +5 -3 = कितना होता है? +5 +2 होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में आप लोगे तो +5 -3 +2 होगा ना, +2 होगा ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का इसने गेन किया। ठीक है, अब आप सल्फर पे आइए। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है रिएक्टेंट साइड में, एंड व्हाट इज इन द प्रोडक्ट साइड? 0। -2 से ये 0 पे जा रहा है, देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। -2 से कोई चीज 0 हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन नंबर का? यस, इंक्रीज हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन से या कितने ऑक्सीडेशन नंबर से इंक्रीज हो रहा है? 2 से इंक्रीज, 2 से। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, तभी तो -2 से 0 हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्योंकि -2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तभी तो वो 0 होगा। यस और नो? सॉरी, लूज करे। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसका माइनस चार्ज निकल जाए तो ये 0 पे आ जाएगा ना। ठीक है,
तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इस टर्म में भी आप बोल सकते हो या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता चल गया कौन रिड्यूस किया, कौन ऑक्सीडाइज किया, कितने से रिड्यूस किया, कितने से ऑक्सीडाइज किया, कितना इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में कम हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में, लॉस और गेन हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस को हमको इक्वल करना है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ये 3 और 2 को मुझे बैलेंस करना है। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 हो जाएगा। टेल मी, दिस स्टेप इज क्लियर? लॉस और गेन को Yes, ma'am. मतलब लॉस और गेन को इक्वल करना है। इसको, ये 3 है, ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों 6 हो गया लॉस एंड गेन। ये स्टेप समझ में आया? Yes, ma'am. तभी मैं ये स्टेप समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, अब जो आपने मल्टीप्लाई किया है वो एक्चुअली आपको स्पीसी को मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे आप मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो यहाँ भी आप 2 लगाएंगे, यहाँ भी आप 2 लगाएंगे। इन दोनों के बीच में ना है रिएक्शन, रिडक्शन इन दोनों के बीच है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो इसके भी आगे 2 और इसके आगे भी 2 लगा। ठीक है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये किसके बीच आ रहा है? इसके और इसके। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो नीचे 2HNO3 plus 3H2S gives 2NO plus 3S। और आपका ये वाटर को अभी छोड़ दीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है आपका? Yes. Yes, ma'am. ये स्टेप क्लियर हुआ? क्या किया हम लोगों ने? ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना, कौन इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है वो देखा। इंक्रीज और डिक्रीज को हमने क्या किया? इक्वल किया बाय मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल नंबर। जिस सुटेबल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी सुटेबल नंबर से वो स्पीसीज को भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से। मेरे ख्याल से अब किसी को रिएक्शन में दिक्कत नहीं ना हो रही है? नहीं। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है? 2 स्टेप और रह गया। एक स्टेप है चार्ज बैलेंस करना। आप देखिए रिएक्टेंट साइड में कोई चार्ज है? नो, सब तो मॉलिक्यूल है। प्रोडक्ट साइड में कोई चार्ज है? नो, सब मॉलिक्यूल है, एटम है। चार्ज का यहाँ चक्कर ही नहीं है। तो जब चार्ज यहाँ कुछ है ही नहीं तो चार्ज बैलेंस करने वाला स्टेप को छोड़ देंगे। तो अब लास्ट स्टेप क्या है? हाइड्रोजन बैलेंस करना। तो आप देखिए रिएक्टेंट साइड में काउंट करिए कितने हाइड्रोजन है? 2 यहाँ और 3 2 जा 6 यहाँ, 6 और 2 8। इधर आप क्या करिए? 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दीजिए। 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। आप देखिए काउंट करिए तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन, 6 राइट साइड में Yes, ma'am. Balance. बैलेंस। तो ये स्टेप जो है मैंने आपको कराया, ये आपको स्टेप दिमाग में आ गया। मैं एक रिएक्शन अभी आपको दूंगी अगला। देखो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को पहले तो आप लिखिए। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। आप लिखिए, मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिखिए। Cr2 जो दिख रहा है वो मत लिखिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के लिखिए। Cr2O7 2- प्लस SO3 2- gives Cr3 plus SO4 2-। दो रिएक्टेंट साइड में, 2 प्रोडक्ट साइड में, और कुछ भी आप नहीं लिखिए, बस आप इतना ही लिखिए। डाइक्रोमेट आयन प्लस सल्फाइट आयन गिव्स क्रोमियम आयन प्लस सल्फेट आयन। Cr2O7 2- plus SO3 2- gives Cr+3 plus SO4 2-। इतना आपने, ये आपका स्केलेटन रिएक्शन है। ये आपने लिखा, जो मैंने बोला वो आपने लिख लिया कॉपी में? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो ये आपके दिमाग में आ गया कि एसिडिक मीडियम में है
तो मैं यहाँ पे H+ लगा के ही आयन को चार्जेस को बैलेंस करूंगी। तो चलिए पहला स्टेप, ठीक है, सब अपने अपने कॉपी में, स्क्रीन को कोई नहीं देखेगा, सब अपने अपने कॉपी पे। सब पहले देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालिए आप, क्रोमियम का, सल्फर का, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में। मैंने आपको स्क्रीन पे निकाल के दिखाया है, बट मेरा लिखा हुआ आप नहीं उतारिए, क्योंकि उससे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। आप खुद से निकालिए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डाइक्रोमेट में कितना होता है। +6 मैम। सबका आ रहा है +6? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मत सोचो कि मैम ने जो निकाल के रखा है बस उसे देख करके ही हमको लिख देना है, नहीं, खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, तो +6 आ गया, ठीक है, +6 सबका आ रहा है, फटाफट निकालो। 2 आंसर मिला मुझे अभी तक। Yes, ma'am. मैं +6. Yes, ma'am. अगले बार +6. अगले बार से मैं थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने जा रही हूँ, कुछ टाइम लगेगा हो सकता है, फिर मैं यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड लगा दूंगी कौन आंसर दे रहा है और कितना फास्ट आंसर दे रहा है। तो अगले में आइए, सल्फाइट आयन, SO3 2- आयन। सल्फाइट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकाल के बताओ, देख के नहीं। 4 मैम निकाल लिए. +4, वेरी गुड। अब आप राइट साइड में आइए, क्रोमियम 3+ आयन में निकालने का जरूरत नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो अब आइए राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, क्रोमियम 3+ लिखा हुआ है, तो 3+ का मतलब ही है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ही, और निकालने का आपको जरूरत नहीं है। तो क्रोमियम का +3, और सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, सल्फेट में SO4 2-, +6, ma'am. +6, वेरी गुड। अब आपका क्लियर है पिक्चर, सबका आ रहा है +6? यस मैम +6। Yes, ma'am. +6। अब आप एक चीज का ध्यान देखिए कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, उनके नंबर्स आपको इक्वल करने हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, बट यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो यहाँ पहले 2 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रहा है? जो एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, उसके नंबर ऑफ एटम्स को पहले बैलेंस करिए। यहाँ पर क्रोमियम +6 में है, यहाँ क्रोमियम +3 में है, +6 से +3 यानी कि रिडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर क्रोमियम 2 एटम है और यहाँ पे क्रोमियम का 1 एटम है। तो आप क्या करिए कि ये रिएक्शन को लिखिए और यहाँ पे 2 एटम लगा दीजिए, 2 लगा ही दीजिए पहले। ये स्टेप क्लियर हुआ? एटम बैलेंस हो गया। सल्फाइड में देखिए, सल्फर +4 में है और यहाँ सल्फर +6 में है, तो +4 से +6, इधर भी 1 सल्फर, इधर भी 1 सल्फर, तो सल्फर के आगे कुछ भी नंबर लगाने का जरूरत नहीं है, दोनों तरफ 1-1 सल्फर है। बट क्रोमियम में जरूरत है क्योंकि इधर 2 क्रोमियम है, इधर 1 है। बताओ ये स्टेप क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? यस और नो? नोबडी इज आंसरिंग। मैम एक बार और समझा दीजिए. मैम सल्फर वाला देखो पहले से आपने क्रोमियम का निकाला +6, सल्फर का निकाला +4, क्रोमियम का निकालने का जरूरत नहीं है तो आयन ही है +3, और यहाँ पे सल्फर का आपने निकाला +6। इसमें कोई दिक्कत ये स्टेप में? नो मैम. अब आप देखिए, क्रोमियम यहाँ +6 पर है और यहाँ पर क्रोमियम +3 पर है प्रोडक्ट साइड में, तो उसका मतलब क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है +6 से +3। यस और नो? यस मैम. तो यहाँ पे सल्फर +4 में है और यहाँ सल्फर +6 में है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है +4 से +6 ऑक्सीडेशन हो रहा है, +4 से +6 ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस और नो? Yes, ma'am. तो रिडक्शन किसका हो रहा है? क्रोमियम का। क्रोमियम. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सल्फर का। तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसके एटम्स आपको बैलेंस करने हैं। आप देखिए रिएक्टेंट साइड में फॉर्मूला है Cr2O7 2-, यानी कि Cr2 कितने एटम्स है इसमें? 2 एटम क्रोमियम के। फॉर्मूला देखिए Cr2O7 2-, क्रोमियम के कितने एटम फॉर्मूला में दिख रहे हैं? 2 एटम. और यहाँ पर Cr3+ कितने एटम फॉर्मूला में दिख रहे हैं?
वन 1। तो पहले आपको एटम बैलेंस करना है। इधर 2 एटम है, इधर 1 एटम है, तो 2 लगा दीजिए। अब एटम बैलेंस हो गया। यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट? बेटा ये बहुत ही माइन्यूट सी बातें हैं जो आपके दिमाग में अभी बैठ जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपके बैलेंस करने में आपको बहुत दिक्कत आएगा। तो मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, एक एक स्टेप पर स्ट्रेस लेके चल रही हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कौन ऑक्सीडाइज किया, कौन रिड्यूस किया, ये फाइंड आउट करना है, और फिर दोनों तरफ उसके एटम्स को बैलेंस करना है। यहाँ देखिए सल्फर +4 से +6 में गया, ऑक्सीडाइज किया, यस और नो। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम, यहाँ ऑलरेडी एटम बैलेंस है, तो यहाँ पर मुझे एटम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ये स्टेप नहीं है, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब आप आइए। Yes, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि क्रोमियम यहाँ पे एक एटम के ऊपर +6 था, तो 2 एटम के ऊपर कितना होगा? एक एटम के ऊपर +6 था, तो 2 एटम के ऊपर +12। यहाँ पे एक एटम के ऊपर +3 था, तो 2 एटम के ऊपर +6 +6। तो आप देखिए क्रोमियम +12 से +6 हो रहा है, 2 एटम की बात कर रहे हैं हम। +12 से +6 हो रहा है, 2 एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 6। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन। यहाँ पे किसी को समझने में दिक्कत? एक एटम +6 से +3, एक एटम का गेन 3 इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 एटम का गेन 6 इलेक्ट्रॉन